अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम आपा। बेटी कैसी हो? आपा आई एम वेरी फाइन। बेटी मैं इंग्लिश नहीं समझती और ये भी याद रहे कि बड़ों का अदब करना हमारी जिम्मेदारी है और बात किस तरह करनी चाहिए सामने वाले को उसे समझने में तकलीफ न हो। वाह आपा, तुम्हें समझ में नहीं आता तो मैं बेअदब बन गई और मैंने आपको इंग्लिश में जवाब दिया तो मैं तकलीफ पहुंचाने वाली बन गई। प्रॉब्लम तुम्हारी खोपड़ी का और इंसान मुझ पर। वाह रे वाह। बेटी ये बात तो अपनी जेब से नहीं कहती बल्कि हदीस शरीफ में आता है कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तशरीफ लाए और दरवाजे पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं गोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जवाब देने पर नाराजगी का इजहार फरमाया। इससे समझ में आता है कि बात इस तरह करनी चाहिए सामने वाले को उसे समझने में तकलीफ न हो। आपा क्या आपने आलिमा कोर्स भी किया है? बेटी आलिमा कोर्स तो नहीं किया लेकिन मदरसाए हलीमा सादिया में पढ़ने जाती हूँ और जहाँ तालीम होती है वहाँ शिरकत करती हूँ। आपा मदरसे भी जाते हो और तालीम में शिरकत करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। वरना हमारा रात दिन का तर्जुबा ये है कि मदरसे में जब लड़की की उम्र 12-13 साल की हो जाती है तब उसके वालिदैन कहते हैं इसका कुरान जल्दी खत्म कराओ, ये बड़ी हो गई है। और लड़की को भी इस उम्र में मदरसे आते जाके शर्म आती है और आप इतने उम्र में भी तालीम में शिरकत करते रहते हो। अल्लाहु अकबर। बेटी मुझे तवज्जुह है उन लोगों पर जो तालीम कुरान के लिए अपनी उम्र का या बच्चे की उम्र का बहाना बताकर पुरानी तालीमात से दूर हो जाते हैं। और मेरा सवाल ये है कि स्कूल की तालीम और कॉलेज में आने जाने के लिए उम्र रुकावट का सबब क्यों नहीं बनती? कॉलेज में तो 20, 25, 30 साल या उससे ज्यादा की उम्र में भी आने जाने में शर्म नहीं आती और मदरसे में 12-13 साल की उम्र में आने जाने में शर्म आती है। अफसोस सच अफसोस, जब हमारा पुरानी तालीम के साथ ये हाल होगा तो फिर हमें इज्जत कैसे मिलेगी? अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए हैं तारीके कुराह होकर। आपा आपकी बात समझ में आने वाली बात है। आज पूरे मुस्लिम मुआशरे में ऐसा ही चल रहा है। पुरानी तालीम में उम्र रुकावट का सबब बनती है और कॉलेज वगैरह के लिए जितनी भी उम्र हो जाएगा कोई फर्क नहीं। मेरी बात का खुलासा ये है कि जहाँ खुदा मिलता है वहाँ उम्र रुकावट और जहाँ खुद को भी संभालना मुश्किल होता है वहाँ बड़े से बड़ी उम्र भी कम लगती है। मैं आज से नियत करती हूँ कि और आप तमाम नियत करेंगी पूरी जिंदगी कुरानी तालीम में जोड़े रखेंगे इंशाअल्लाह। आपा क्या आप किसी आलिमा को जानते हो? मुझे उसका काम है। बेटी हाँ, मेरा बहुत सी आलिमा से ताल्लुक है। बोलो बेटी क्या काम है? आपा ये मेरी सहेली है, उसे कुछ सवालात पूछने हैं। आलिमा आपा आओ। आलिया तो आलिमा आपा से सवालात पूछ ले, आलिमा तुझे जवाब देंगे। आलिमा आपा, आजकल इस्लामी तालीमात से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। आलिया आप साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। आलिमा आपा, इस्लाम ने आजकल बहुत शोर मचाया जा रहा है। इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया है। इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। जैसे औरत इंसान है वैसे ही मर्द भी तो इंसान है, तो फिर औरत ही बुर्का क्यों पहने और मर्द क्यों नहीं? हाँ आलिया, जिस तरह मर्द इंसान है इसी तरह औरत भी तो इंसान है, तो फिर मर्द की क्यों दाढ़ी होती है औरत की नहीं? आलिमा आपा, अल्लाह ने मर्द औरत दोनों को इंसान बनाया है लेकिन उनकी तबीयत और काम में फर्क रखा है। इसकी बात का जवाब आपने खुद अपनी जुबान से दे दिया। इंसान होने में तो दोनों यकसा है लेकिन दोनों के कुछ काम मुश्तरक और कुछ काम अलग अलग है। उसी में से पर्दा भी है। पर्दा औरत की जीनत है, पर्दा औरत की इज्जत है, पर्दा तकाज़े गैरत है। हर किसी चीज को पर्दे में रखा जाता है और पर्दे में रखी हुई चीज की वैल्यू भी ज्यादा होती है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक केला छिलका लगा हुआ पड़ा हो और दूसरा केला बगैर छिलके के पड़ा हुआ हो, तो खाने वाले का हाथ छिलके वाले केले पर जाएगा। बगैर छिलके वाले केले पर न जाने कितनी मक्खियाँ मच्छर बैठे होंगे। इसी तरह बगैर पर्दे वाली औरत पर न जाने किस
किसकी, कैसी और कितनी नजर पड़ती रहती होगी। लिहाजा हर औरत को समझ लेना चाहिए कि पर्दा औरत के लिए जुर्म नहीं बल्कि इज्जत है। आलिमा आपा, आपने बहुत शानदार मिसाल से बापर्दा और बेपर्दा के दरमियान फर्क को बताया। मेरे दिमाग में भी आपने पर्दे की हकीकत को भर दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक और सवाल मेरा यह है कि पिछले कुछ दिनों पहले मीडिया में तलाक को लेकर बहुत शोर हंगामा हुआ था, जिसके जी में जैसा आया उसने उस तरह कमेंट की। तलाक औरतों पर जुल्म बताया जा रहा है, कमजोर ईमान वाले शक में पड़ गए। आप इस पर रोशनी डालें। मौजूद सोच से ऐसा लगता है कि इस्लाम ने औरत को गुलामों बंदी बनाकर रखा है। मर्द जब चाहे उसे यूज एंड थ्रो तलाक के जरिए कर दे। आलिया, आपने बहुत ही करेक्ट सवाल पूछा। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि उसमें तमाम इंसानों के हुकूक और हुदूद की रियायत की है, और इस्लाम ने जहाँ मर्दों की इज्जत का ख्याल किया, उससे ज्यादा औरत को इज्जत दी। औरत पर कमाने की जिम्मेदारी नहीं रखी, बल्कि औरत की जिम्मेदारी कभी बाप पर, भाई पर, शोहर पर और कभी बेटे पर डालकर औरत से कहा, तुझे इधर उधर घूमने और टेंशन की जरूरत नहीं, बल्कि इज्जत के साथ लोगों की जहरीली निगाहों से बचते हुए हाउस वाइफ बनकर अपने मुआशरे को इतना बेहतर बनाए कि उसकी गोद का बच्चा और शोहर मुल्को मिल्लत का दर्द समझते हुए मुल्को मिल्लत का सच्चा पक्का खादिम बने। अब रही बात 3 तलाक की, तो इंसान ने बैलेंस से काम लिया है, साथ ही साथ मर्द औरत दोनों के हुकूक की रियायत की है। अब अगर शोहर बीवी के हक को अदा नहीं करता और आइंदा कोई उम्मीद भी नहीं है और शोहर तलाक भी नहीं देता, तो हुक्म तो औरत के लिए खुला रखा कि औरत माल देकर शोहर से अलग हो जाए। नीत अगर औरत के हुकूक के हुदूद में कमी है और मियां बीवी में अंतर रहती है, सुलह के इम्कानात नहीं है, तो हुक्म यह है कि दोनों के वाले मिलकर सुलह की कोशिश करें। खाना पीना अलग करे, बिस्तर अलग करे। बिस्तर अलग करे, फिर भी अगर कोई इस्लाह की सबील न हो तो मर्द औरत को एक तलाक देकर उसे दुरुस्त होने का मौका दे। शरीयत की ये तालीम नहीं है कि मर्द एक साथ 3 तलाक दे दे। अब अगर कोई शरीयत पर अमल नहीं करता तो उसमें शरीयत का क्या कसूर? स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर स्कूल के कॉन्सेप्ट को फॉलो न करे तो उसमें स्कूल का क्या कसूर? आजकल मुआशरती जिंदगी बिगड़ने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में किसको कैसे रहना, किस पर किसका क्या और कितना हक है, ये मालूम ही नहीं, जिसकी वजह से संसार में तबाही आ गई है। आज जरूरत इस बात की है कि दुल्हा दुल्हन दोनों के निकाह से पहले हुकूक व हुदूद की तालीम, मीज किसके जिम्मे क्या जिम्मेदारी है, ये भी बतलाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मर्द औरत दोनों को हुकूक में मुआशरती मसाइल सीखना भी फर्ज है। सास ससुर को बहू के साथ कैसे रहना और बहू के जिम्मे क्या जिम्मेदारी है, अगर ये पता चल जाए और उस पर अमल हो जाए तो हमारा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। मेरी राय ये है कि उलमाए इकराम से मिलकर हमारे घरों में मोहब्बत भरा माहौल कायम करने की कोशिश व मेहनत होगी तो इंशाअल्लाह कभी तोड़ा तलाक की मोहलत नहीं आएगी। मज़ीद मालूमात के लिए उलमाए इकराम से रहबरी हासिल करें। वक्त ज्यादा हो रहा है और मुझे मदरसा हलीमा सादिया के सालाना जलसे में जाना है। आप भी आए, बड़ा फायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।